MS एक्सेल के डे नंबर 7 की ट्रेनिंग में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के डे नंबर 7 की फॉर्मूले, जिनका नाम है डेट एंड टाइम का फंक्शंस। बेसिक एक्सेल का ये 7th क्लास है। अभी तक आपने टेक्स्ट फंक्शंस की कैटेगरी सीखी, उसी में एक कैटेगरी और ऐड होती है जिसका नाम है डेट एंड टाइम की कैटेगरी। सो डेट क्या करता है? डेट वो फॉर्मूला है जो डेट बनाएगा, और डेट बनाने के लिए डे, मंथ, ईयर मेंशन होना चाहिए। उसी तरह टाइम बनाने के लिए आवर, मिनट, सेकेंड इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि टाइम या डेट लिखने के लिए या बनाने के लिए डे, मंथ, ईयर एंड टाइम बनाने के लिए आवर, मिनट, सेकेंड होना बहुत जरूरी है। उसी तरह अगर आपका किसी भी सेल में डेट मेंशन है और अगर आपको डे, मंथ, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो डे, मंथ, ईयर के खुद के फॉर्मूलेज लगेंगे। उसी तरह आवर, मिनट, सेकेंड से आप किसी भी टाइम में से आवर, मिनट, सेकेंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो गाइज, ये तो है डेफिनेशन फॉर्मूलेज की। प्रैक्टिकल सीट समझते हैं। सो गाइज, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा और समझा, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूं। सपोज वी आर वर्किंग विद गूगल कंपनी, सपोज जीमेल टाइप, राइट। और गाइज वहां पे क्या होता है कि डेली कहीं ना कहीं आपके पास आईडी जनरेट होती है। दैट मीन्स हमारे पास जो डेटा यानी कि एक्सेल आएगा उसके अंदर मेंशन होगा दिस इज द डे कॉलम, दिस इज द मंथ कॉलम एंड दिस इज द ईयर कॉलम। अब सिचुएशन आती है या टास्क ये आता है कि हमें इसकी प्रॉपरली एक डेट जनरेट करनी है। दैट मीन्स हमारे पास डे, मंथ, ईयर ऑलरेडी मेंशन है और इन तीनों की बिहाफ पे आई वांट टू मेक अ डेट, यानी कि मुझे डेट बनानी है। क्या करना पड़ेगा गाइस? सीधा सा फंक्शन है इक्वल टू DATE, डेट। डेट वो फॉर्मूला है जो डेट बनाएगा या डेट लिखेगा। टैप करेंगे, सबसे पहले पूछा जाता है गाइस ईयर क्या है। तो हमारे इस प्रकार की डेटा में से दिस इज आवर ईयर पार्ट, यानी कि अपना ईयर जो है वो C2 एक सेल है। ऐसा ही मंथ क्या है हमारा गाइस? तो मंथ है हमारा B कॉलम, दैट मीन्स आपका B2। इसी तरह से डे क्या है जी? हमारा ये। दैट मीन्स हमने क्या किया? डेट लिखा, डेट के अंदर आपने ईयर, मंथ, डे को इंक्लूड कर दिया और आपकी डेट बन जाएगी। प्रॉपरली डेट का फॉर्मेट आएगा MDY फॉर्मेट। गाइस बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है, जो हम एक्सेल पढ़ते हैं या MS वर्ड पढ़ते हैं, ये गाइस ये सारा जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं मतलब जिस कंपनी का है, दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिलोंग कहां से करती है? USA। तो गाइस USA का जो फॉर्मेट है वो है MDY फॉर्मेट। अगर इंडिया का फॉर्मेट की हम बात करें गाइस, तो उसमें आता है DMY फॉर्मेट, यानी कि अपकमिंग चैप्टर्स में हम लोग इस फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप जब आप डेट बनाएंगे तो डेट एंड टाइम का जो डेट का जो फॉर्मेट बनेगा वो आएगा MDY फॉर्मेट्स। एंड होल्ड करके अगर मैं कंट्रोल D करता हूं तो आप देखेंगे प्रॉपरली डेट बन चुकी है आपके पास MDY फॉर्मेट। जी हाँ, जो कि बहुत प्रैक्टिकली है। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि 3 चीज के ब्याह पे आपने डेट जनरेट कर दी। उसी तरह अगर आपके पास आवर, मिनट, सेकेंड ऑलरेडी मेंशन है तो इस तरह से टाइम बनेगा। देखिए, इक्वल प्रेस किया आपने, टाइम टैप कर लीजिए, आवर, दिस इज आवर गाइस, आवर, ओके। द मिनट वैल्यू दिस वन एंड द सेकेंड वैल्यू इज दिस वन। दैट मीन्स आपने क्या किया? टाइम लिखा और टाइम के अंदर आपने तीनों सेल को सिलेक्ट कर दिया, आवर, मिनट और सेकेंड को, और आप देखेंगे आपकी प्रॉपरली एक डेट एंड टाइम जनरेट होके आ चुका है। बकायदा गाइस यहाँ पे एक और चीज नजर आएगी, आपके पास AM PM का फॉर्मेट भी आएगा। अब क्या होता है पहले समझिए। 12 बजे के बाद गाइस PM का फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। आप देखिए ध्यान से, 17:28 जो है बाय डिफॉल्ट PM में कन्वर्ट होंगे क्योंकि शाम का टाइम है। अगर 5:16 है, दैट मीन्स गाइस ये AM का फॉर्मेट, तो AM PM भी अवेलेबल होगा। और गाइस यहाँ पे एक और चीज समझिए, जब आपका टाइम बना है तो यू कैन सी यहाँ पे सेकेंड अवेलेबल नहीं है। सेकेंड अगर मुझे चाहिए हो तो हमें कस्टम फॉर्मेट में जाना है एंड वी कैन अप्लाई द सेकेंड पार्ट। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देयर इज अ सेकेंड ऑप्शन, डन, और आपका गाइस सेकेंड भी आ जाएगा। तो डेट जो डेट बनाएगा और टाइम जो टाइम बनाएगा, तो प्रॉपरली डेट एंड टाइम जनरेट होकर आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है।
इसी तरह यहाँ पे आता है गाइस डे मंथ ईयर का फॉर्मूला। क्या करते हैं, अगर मैं डे मेंशन करता हूँ डे, तो किसी भी डेट का डे जनरेट होके आपका डे अलग एक्सटेंड किया जाएगा। तो 15 यानी कि 4/15/2001 में से जो 15 आपका है वो है आपका डे, ये मीनिंग है। मंथ क्या करेगा गाइस, किसी भी डेट में से मंथ को एक्सटेंड करेगा, ये मीनिंग है। और ईयर का फॉर्मूला क्या करेगा, किसी भी डेट में से ईयर को एक्सटेंड करेगा। तो डे मंथ ईयर का इस तरीके का कॉन्सेप्ट इस तरह से यूज किया जाएगा, यानी कि 3 चीज की बिहाफ पे आपकी डेट बनेगी। उसी तरह आपके पास अगर डेट मेंशन है, डे मंथ ईयर के हिसाब से खुद के फॉर्मूले जिससे आपका डेट में से डे मंथ ईयर एक्सटेंड होगा। ऐसे ही गाइस अगर मैं बात करूं आवर की, तो टाइम में से आपका आवर एक्सटेंड किया जाएगा। इसी तरह से मिनट में मेंशन करता हूं गाइस, और देखिए आपका टाइम में से मिनट एक्सटेंड हो गया। और ऐसे ही गाइस सेकेंड के साथ आपका सेकेंड एक्सटेंड हो जाएगा। तो कुल मिला के डे मंथ ईयर और आवर मिनट के सेकेंड के फॉर्मूले गाइस कुछ इस तरह से एक्सटेंड या अप्लाई किए जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस मैंने आपको 8 फॉर्मूले प्रैक्टिकली बताए। अब गाइस एक और चीज समझिए, कभी कभी क्या होता है कि मंथ को हमने टेक्स्ट में लिखा है, मान लीजिए लेट्स सी 4th मंथ होता है जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, सो वी आर यूजिंग अप्रैल। तो आप देखेंगे गाइस एरर आ जाएगा, यानी कि डेट बनाने के लिए न्यूमेरिकल पार्ट चाहिए, कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए। हाँ अगर ऐसा कुछ है कि भाई टेक्स्ट भी लिखा है और तो भी आ जाए, तो गाइस वहां पे फिर एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले यूज किए जाते हैं एज अ प्रैक्टिकली। तो डेट एंड टाइम का सीधा सा कॉन्सेप्ट है जिससे डेट एंड टाइम बनेगी और उनके खुद के फॉर्मूले से डे मंथ ईयर या आवर मिनट सेकंड को अलग किया जाएगा। आई होप ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।